जय भीम साथियों, अभी मथुरा का मामला थमा नहीं था। उसके बाद तुरंत बाद ही मेरठ में दलित समाज की बारात फिर से रोकी गई और वहाँ मारपीट भी की गई बारातियों के साथ। तो ये कब तक चलेगा इस देश में? उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था चलाने में निरंतर दिन प्रतिदिन विफल हो रही है। उत्तर प्रदेश से सरकार नहीं चलाई जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार से अगर नहीं चलाया जा रहा शासन तो इस्तीफा दे दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। इस तरीके से किसी का उपद्रव कराना, किसी के बारात में, ये सह आपसे ही मिल रही है। इन लोगों को अगर छूट मिल रही है तो आपसे ही, क्योंकि अगर आपने किसी पर भी विधिक कार्रवाई ठीक से की होती तो आज इनके हौसले बुलंद नहीं होते। वैसे तो आप तुरंत बिल्डोजर चलाते हैं, घर गिरवा देते हैं, और आज क्या हुआ आपको? आज आप नहीं गिराएंगे इनके घर। जो ये इन लोगों ने किया है, इन्होंने 2 बहनों की उधर मथुरा में लोगों ने, उसके बाद मेरठ में भी, तो इन लोगों के घर पर कब चलेगा बिल्डोजर? भाई चलाओ बिल्डोजर, घर गिराओ इनके, इनको सजा दीजिए। और आपको बता दें, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मथुरा से लौटते समय जो घटना घटित हुई थी, पथराव हुआ था, उसका मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, जो मिश्रा समाज से है। और जब वो पकड़ा गया तब वो बचा लो भैया कह रहा था, और वो ये भी कह रहा था कि जय भीम के नारे भी लगा रहा था। समझिए आप, आज आपको पता चला क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तब आप क्या थे? तब ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको ना। हम भी किसी का पतन नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी को सज़ा मिले, कोई गलत तरीके से फंसे, किसी को सज़ा मिले, हम खुद नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने गलत किया है। ये जातिगत भेदभाव करना बंद कर दीजिए, ये बहुत ही गलत है। और ये आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। बहन बेटियों की बारात ना चढ़ने देना, ये तो सरासर अन्याय वाली बात हो गई है भाई। इसलिए उत्तर प्रदेश शासन, सरकार इन जैसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करे, जिससे कि एक समाज में खास मैसेज जाए कि हाँ, आप सरकार ठीक से चला रहे हैं, आप पर दिन प्रतिदिन उंगलियां उठ रही हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो वहाँ पे कहा, एडीए के नारे जो लगाते हैं कि हम उनके जिम्मेदारी निभा रहे हैं ठीक से, आज उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक सिंगल पोस्ट तक नहीं फेसबुक पर की इस मथुरा के बारे में, क्योंकि उनके जातिगत समाज से ही आते थे वो लोग। मैं पहले भी कहता था, मैं तो पहले ये कहता था, कोई अगर गलत करता है तो उसको जिम्मेदार ना ठहराया जाए कि पूरा वही समाज गलत है कि वो करवा रहे हैं। लेकिन आज ये प्रतीत हुआ मुझे कि आपने ट्वीट ना कर आपने अपनी रिश्तेदारी निभा दी। मुझे बहुत ही गलत लगा, मुझे बहुत आहत हुई कि आप जैसे लोग ऐसा जिम्मेदार पद पर रहकर भी कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर सत्ता में बैठ पाए हैं तो इस दलित समाज की वजह से। आज इतनी आपकी सीटें निकली हैं तो दलित समाज की वजह से। आज आप उन्हीं का पतन हो रहा है और आप चुप बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए भाई। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचे और उन पर हमला हुआ, उनके काफिले पर। तो आप ये समझिए, छोटी सी बात है कि जब एक लोकप्रिय सांसद, वो छोड़ो, एक इस इतने बड़े सूबे भारत का सबसे चर्चित चेहरा और दलित पॉलिटिशियन, दलित समाज का सबसे बड़ा नेता आज के समय में, उसके ऊपर ये हमला हो रहा है। और अभी वो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो आप समझिए, जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर ये हमला हो सकता है, एक सांसद के ऊपर हमला हो सकता है, तो आप ये समझिए आम आदमी क्या करे, आम आदमी किस तरीके से रह रहा होगा। आम आदमी के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार होते हैं।
लेकिन कहीं कहीं तो आवाज़ दबा दी जाती है। आज भाई अगर आप नहीं कर रहे विधिक कार्रवाई, पहली बात तो सुरक्षा की भी मांग कल हम करने जा रहे हैं हर एक जिला मुख्यालय पे उत्तर प्रदेश में। कल 3 तारीख है, कल सभी साथी जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय है। हमें मांग करनी है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस मामले की CBI जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी को भ्रम है, किसी को भ्रम हो रखा है, जो बहन बेटियों के पर अत्याचार करते हैं और बहन बेटियों को गाली गलौज करते हैं, मेरी बात याद रखिए, माँ बहन को जो गाली गलौज करते हैं और माँ बहन पर अत्याचार करते हैं, दलित समाज पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए कहूँगा कि अपने दिमाग ठिकाने पर रखिए, अपने दिमाग ठिकाने पर रखिए, वरना हम अपनी औकात पे आ गए तो शायद है तुम्हारी सातों पुश्तें गंजी पैदा होंगी। ये बात याद रखना। जय भीम, नमो बुद्धाय।